अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि ज़िल जुनूबि वस्साहिबि बिल जंबि वल वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक बहुत ही बेहतरीन उन्वान के साथ मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। जिस दौर के अंदर हम और आप गुजर रहे हैं, उस दौर की ज़रूरियात में से एक ये भी एक अहम ज़रूरी चीज़ है कि जिसकी वजह से आज हमारे माशरे का माहौल, हमारे घर का माहौल, हमारी सोसाइटी का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। आज हमारे माहौल के अंदर, हमारे पड़ोसियों के अंदर, सोसाइटी के अंदर इतने इख्तिलाफात हो चुके हैं कि जिसकी वजह से पड़ोसी पड़ोसी के अंदर में अनबन होती हुई नजर आती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हुआ नजर आता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल न रखता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत का माहौल कहीं नजर नहीं आ रहा। उल्फत और मोहब्बत मुसलमानों के दरमियान, पड़ोसियों के दरमियान खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस्लाम हमें पड़ोसियों के बारे में क्या हुक्म अता फरमाता है, उसकी क्या तालीम अता फरमाता है, उसको हमें समाअत फरमाना है। सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ। माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों से भलाई करो, यतीमों से भलाई करो और मोहताजों से भलाई करो। और फिर फरमाया पास के हमसाए और दूर के हमसाए से
इन लोगों से भी भलाई करो जो पास के हमसाए हैं और दूर के हमसाए हैं, और करवट के साथी से भलाई करो, जो करवट का हमारा साथी है उसके साथ भी भलाई करो, और फरमाया राहगीर के साथ भी भलाई करो, जो रास्ता चलने वाले हैं उनके साथ भी भलाई का हुक्म अता फरमाया, और फरमाया अपनी बांदी और गुलाम के साथ भी भलाई करो। पहले के दौर के अंदर जो गुलाम रखे जाते थे, बांदियां रखी जाती थी, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है अपनी बांदी के साथ और अपने गुलाम के साथ भी भलाई करो। यानी आज के जमाने के अंदर अगर यूं कहा जाए कि अपने नौकर के साथ या नौकरानी के साथ भी भलाई करो, इसकी तालीम हमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अता फरमाता है। फिर फरमाया बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, घमंड तकब्बुर करने वाला, और कोई बड़ाई मारने वाला। जो अपनी ही बड़ाई मारता हो वो अल्लाह को पसंद नहीं आता। अब थोड़ा सा इसकी तफसील के हवाले से मैं आपको बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ, और फिर फरमाया पड़ोसियों के साथ भलाई का हुक्म दिया, भलाई करो। इससे अंदाजा होता है कि उनसे भलाई की कितनी अहमियत होगी। इन सारे रिश्तेदारों से जिन जिन का जिक्र किया गया, उनसे अल्लाह तबारक व तआला क्या तालीम अता फरमाता है, उन सब के साथ भलाई करो। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नजदीक इनकी कितनी अहमियत होगी। माँ बाप की कितनी अहमियत है, पड़ोसियों की कितनी अहमियत है, राहगीर की कितनी अहमियत है। चलो वालिदैन, रिश्तेदार, मोहताज, यतीम, ये सारी चीजें तो समझ में आती है, लेकिन उनके साथ साथ पड़ोसियों के साथ भी भलाई का हुक्म फरमा रहा है। इसकी वजह क्या है? तो वजह सुन ले। वजह ये है कि हर एतबार से पड़ोसी हमसे करीब होता है, हर एतबार से हमसे करीब होता है, और वो हर वक्त हमारे करीब भी रहता है। अगर आज हमने उसके साथ भलाई की तो अल्लाह ना करे अगर हम किसी हादसे के अंदर मुलव्विस हो जाए, किसी तकलीफ के अंदर गिरफ्तार हो जाए, तो वो हमारे भी काम आएगा और हमारे घर वालों के भी वो काम आएगा। आयत मुबारका के अंदर मजीद वजाहत जो है वो हदीस पाक से मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हमसाएगान के हुकूक सिर्फ वही अदा कर सकता है जिस पर अल्लाह का रहम करम हो। ये हदीस पाक के अल्फाज है। और तुम में बहुत थोड़े लोग हैं जो हमसाएगान के हुकूक जानते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम में बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों के हुकूक जानते हैं। जिस चीज की उन्हें जरूरत हो उसे पूरा करो। अपने पड़ोसी को किसी चीज की जरूरत हो तो उसको पूरा करो। अगर उसको कर्ज की जरूरत हो तो उसको कर्ज दो। कर्ज की अगर जरूरत हो तो उसे कर्ज भी दो। अगर उन्हें खुशी हासिल हो तो उनकी खुशी के अंदर शामिल हो, उन्हें मुबारकबाद दो। और अगर किसी तकलीफ के अंदर वो मुब्तला हो जाए तो उनको इजहार अफसोस भी करो, अफसोस का इजहार करो। और अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी तीमारदारी भी करो, उनकी बीमार कुर्सी करो, उनकी तबीयत पूछो। और अगर मर जाए, मर भी जाता है, तब भी यहाँ हमारा हुकूक पड़ोसी का बाकी रहता है कि उसके मरने के बाद भी उसके जनाजे के अंदर शरीक हो और उसे दफनाने तक वहां पर मौजूद रहो। ये इस्लाम पड़ोसी के बारे में तालीम अता फरमाता है। ये हदीस पाक के अंदर मौजूद है। अब पड़ोसी कितनी तरह के होते हैं? पड़ोसी की 3 किस्में हैं।
हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसी तीन किस्म के हैं और हर एक के अलग अलग अहकाम है, हर एक का अलग अलग हुक्म है इस्लाम के अंदर। बाज के तीन हक हैं और बाज के दो हक हैं और बाज का सिर्फ एक हक है। जो पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो, यानी वो मुसलमान भी है और आपका उससे रिश्ता भी है, उससे ताल्लुक भी है, कोई संबंध भी है आपका उसके साथ, तो उसके तीन हक हैं। हक के हमजाए की, यानी एक हक वो है उसके साथ पड़ोसी का हक, दूसरा हक उसके साथ इस्लामी हक है, उसके साथ इस्लामी ताल्लुक जो है मुसलमान का ताल्लुक वो भी हक उसके साथ है, और तीसरा हक जो है वो कुर्बत का हक है, रिश्तेदारी की जो कुर्बत है उसकी वजह से उसका हक है। अब अगर सिर्फ मुस्लिम पड़ोसी है, उसके साथ कोई आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस्लामी रिश्ता है आपके साथ, मुसलमान है, कोई रिश्ता आपका इसके साथ नहीं है, कोई खूनी ताल्लुक नहीं है, तो उसके लिए कितने हक हैं? तो उसके लिए दो हक है। पहला हक यह है कि हक के जवार, यानी हक के पड़ोस, उसका पड़ोसी का जो हक है वो हक है, और दूसरा हक उसका इस्लाम का हक है, यानी मुसलमान जो आपस में है उसका हक है। और अगर आपका पड़ोसी कोई काफिर है, ना आपका रिश्तेदार है ना मुस्लिम है, तो उसका सिर्फ एक हक है, वो है हक के जवार यानी हक के पड़ोस, सिर्फ पड़ोसी होने का उसके साथ हक है। अब साहबा इकराम यहाँ पर हदीस पाक के अंदर अर्ज करते हैं कि हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अपनी कुर्बानियों में से क्या हिस्सा देना चाहिए? तो फरमाया कि मुशरिकीन को कुर्बानियों में से कुछ हिस्सा न दो। ये हदीस पाक के खुलासा, मुशरिकीन को कुर्बानियों का गोश्त न दो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? साहबा इकराम ने अर्ज किया कि हमारे यहाँ तो मुफलिस वो है कि जिसके पास माल ज़र न हो, माल दौलत न हो। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें लेकर के आएंगे इस तरीके से, लेकिन उसने अपने पड़ोसियों को गाली दी होगी, उसे जिना की तोहमत लगाई होगी और उसका माल हड़प लिया होगा, उसका माल खाया होगा, उसका खून गिराया होगा, उसे मारा होगा, तो उसकी नेकियां, सारी नेकियां उस पड़ोसी को दे दी जाएगी। वो नमाजें लेकर के आएगा, रोजे लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, लेकिन अगर उसने पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक नहीं किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो सारी नेकियां धरी की धरी रह जाएंगी, तो सारी नेकियां उसके काम आ जाएंगी। और अगर नेकियां खत्म हो जाएगी तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर नेकियां भी खत्म हो जाएगी और उसका हक अभी भी बाकी होगा, तो फरमाया कि उनके गुनाह लेकर के उसके सर पर डाल दिया जाएगा और फिर उसे जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये है इस्लाम के अंदर पड़ोसी का हक। हम पड़ोसियों को कोई अहमियत ही नहीं देते, हम पड़ोसियों के अंदर ना उल्फत और मोहब्बत का कोई व्यवहार करते हैं, बल्कि होता यह है कि हमारे पड़ोसियों के दरमियान तो मुसलमानों के मुआशरे की हालात में आपको बताओ, मुसलमानों के दरमियान, पड़ोसियों के दरमियान तो ये होता है कि एक मुसलमान पड़ोसी दूसरे मुसलमान पड़ोसी को किस तरीके से तकलीफ पहुंचाई जाए, बस उसी फिराक में रहता है। ये हमारी सोसाइटी का हाल हो गया है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आम तौर पर गाली गलौज, तोहमत, ज़िना ये बहुत बड़े गुनाह है। तो पड़ोसी के साथ अगर ज्यादा पेश आते हैं ये सारे गुनाह, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजारने वाले शख्स को भी तंबीह फरमा दी कि यूं ना समझना कि तुम्हारे पास नेकिया है, यूं ना समझना कि तुम नमाजें पढ़ते हो और फिर पड़ोसी को, अगर पड़ोसी का हक मारोगे, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाओगे, तो अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम छूट जाओगे, अल्लाह की बारगाह से गुजर जाओगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहां भी पकड़ होगी। और पकड़ कैसी होगी? नेकियों का बदला, तुम्हारे सर पर गुनाह भी दिए जाएंगे। हजरत अबू शुरी खुजाई रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करे। इसी तरीके से हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़ाल जिब्राइलु यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयूरिथु। मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के बारे में ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मैं गुमान किया कि वो उसे विरासत में शरीक कर देंगे। इस कदर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अनकरीब उनको विरासत का हिस्सा भी दे देंगे। इतनी इस्लाम के अंदर अहमियत है पड़ोसियों की। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मोमिन वो नहीं, या ईमान की बात अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बहकी शरीफ की हदीस और मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन वो नहीं, ईमान वाला वो नहीं है। ईमान की बात हुजूर कर रहे हैं। ईमान वाला वो नहीं है जो अपना पेट भरे और पड़ोसी उसके बाजू में भूखा रहे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कि जो अपना पेट तो मुकम्मल भर ले, पड़ोसी का ख्याल ना रखे, पड़ोसी को भूखा रहने दे, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। तो अगर जब तक आप ईमान को मुकम्मल करना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों का हर तौर पर ख्याल रखिए, हर तरह से उसका ख्याल रखिए, माली एतबार से भी ख्याल रखिए, जिस्मानी एतबार से भी ख्याल रखिए, और उसके हुकूक को अदा करने की भी हर वक्त कोशिश करें। यह है इस्लाम। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात तक महदूद नहीं है। इस्लाम सिर्फ यही तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम तो वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है कि अगर अब उसको आप पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला एक ज़ाबता और एक नमूना अमल अता फरमा रहा है, एक जिंदगी गुजारने का एक आइडियल अल्लाह तबारक व तआला इस दीन के अंदर, इस शरीयत के अंदर अता फरमाता है। आप इस्लाम को फॉलो कर ले, आप अमन पसंद हो जाएंगे और अमन पाबंद भी हो जाएंगे। अमन और शांति के साथ आपकी जिंदगी गुजरती हुई नजर आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक मौला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक अदा करने के साथ साथ माँ बाप, वालिदैन, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के भी हुकूक अदा करने के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ो दुरुस्त करें।